तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का जो हमारा वीडियो है ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने इसके पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन 2026 में पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड यह हमारी पहली वीडियो है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, उसी चीज को थोड़ा अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बात किए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पाइथागोरस एन एंशिएंट मैथमेटिशियन, मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम हमने सुन रखा है तो वह जो है पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और उनके नाम पर पड़ा हुआ है, उन्होंने ही क्या किया, कई अलग अलग ऑब्जर्वेशन कर रखे हैं और उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपना ये जो थ्योरम है इसको बनाया है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग 90 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि यह जो थ्योरम होता है ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में तो 90 डिग्री होता है, ये सबको पता है। तो यह जो है राइट एंगल ट्राइंगल पे ही फॉलो होगा। ठीक है, आप इसको किस पे अप्लाई कर सकते हो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसमें आपको एक एंगल 90 डिग्री देखने को मिले तो वह क्या हो जाएगा, आप वहां पर क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आपको क्या याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको क्या याद रखना होगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है ना। 90 डिग्री आपका क्या होगा, उस राइट एंगल ट्राइंगल में देखने को मिलेगा। और जब आप 90 डिग्री पहचान जाओगे तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड है ना, 90 डिग्री है और उसके जस्ट सामने वाला जो साइड आपको दिख रहा है वो क्या है, वह हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है कि अनदर टू साइड्स आर बेस एंड परपेंडिकुलर। अब आप हाइपोटेन्यूज को छोड़ दीजिए, अब हाइपोटेन्यूज के अलावा आपको दो और साइड देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको क्या हो रहा है, दो साइड और देखने को मिल रहा है। आप उसी दोनों साइड में क्या करोगे, एक को आप बेस लेके चलोगे और एक को क्या मानोगे आप, एक को आप परपेंडिकुलर मान के चलोगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की पहचान हो गई। 90 डिग्री कौन सा होता है वह आपने जान लिया। ठीक है, ये चीज हो गया। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो पाइथागोरस जी थे उन्होंने क्या किया था, इसी राइट एंगल को ही ऑब्जर्व किया था, इसी राइट एंगल पर ही पाइथागोरस थ्योरम लगता है। फार्मूला क्या है अभी मैं उसको बता रहा हूँ, लेकिन आप ये याद रखिए कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसी ट्राइंगल में आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका यूज कर सकते हो। उन्होंने इसी को ऑब्जर्व करके एक थ्योरम है ना उसको बनाया था। अब जो है कह रहा है कि बेस्ड ऑन स्क्वायर कॉन्सेप्ट, इसमें ना स्क्वायर कंसेप्ट क्या हो गया, जैसे कि आपका हाइपोटेन्यूज दिख रहा है तो हाइपोटेन्यूज का आप स्क्वायर कर दोगे, बेस दिख रहा है बेस का स्क्वायर कर दोगे, परपेंडिकुलर दिख रहा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दोगे। मतलब ना इस थ्योरम में आपको कुछ स्क्वायर से रिलेटेड कंसेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक, थ्योरम का स्टेटमेंट मतलब अब तो हमने पूरा पढ़ लिया है, सब कुछ हमको क्लियर हो गया है। अब जो है थ्योरम कहता क्या है वही चीज हमको देखना है। तो थ्योरम के हिसाब से जो पाइथागोरस जी थे उनके हिसाब से थ्योरम में क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर करेंगे और इज इक्वल टू किसके होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपको ये क्या करना होगा, पूरा बढ़िया तरीके से आपको याद रखना होगा, क्योंकि यही एक थ्योरम है जो आप यूज करके क्या करोगे, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आप उसका चाहे बेस निकाल लीजिए, चाहे आप परपेंडिकुलर निकाल लीजिए या फिर हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, मतलब तीनों साइड में से आप कोई भी साइड क्या कर सकते हो, आराम से आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। कह रहा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। अब देखिए जो हमारा ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, इसी को हम क्या किए हैं, इसी को हम मैथमेटिकल के फॉर्म में लिखे हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर दिया है, जहाँ पे आप सी को मान लीजिए हाइपोटेन्यूज और ए और जो बी है वह क्या हो जाएगा, बेस या फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल में हम क्या किए हैं, उसको एक्सप्रेस किए हैं, बाकी है वह दोनों क्या सेम ही है। ठीक है, कह रहा है बोथ द स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड पॉसिबल ओनली व्हेन द ट्रायंगल इज राइट एंगल। अब देखिए दोनों, जैसा कि हमने पहले ही बताया, दोनों जो हमारा स्टेटमेंट दे रखा है, चाहे आप उसको मैथमेटिकल में देख लीजिए या फिर आपका किसमें है, थ्योरम के अकॉर्डिंग है, तो वो दोनों कहीं ना कहीं सेम ही होता है, बस उसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से किया गया है। ठीक, और इसमें एक और पॉइंट है, ये तभी पॉसिबल है जब ट्रायंगल हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तभी आप उस थ्योरम का यूज कर सकते हो, मतलब तभी वह जो है एप्लीकेबल होगा। आप ये थ्योरम का यूज कब कर सकते हैं, जब आपका ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे आप। अब जो है कह रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपने ये देखा ना, ये ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में अगर वह पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से है
ठीक है, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर। जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ 3, 4, 5, जिसमें से ये तीनों में से ना जो बड़ा वाला साइड होता है वह क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और बाकी जो 2 हमारे हैं वह क्या हो जाएंगे, वह या तो बेस या तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मतलब दोनों में से कोई भी बेस और कोई भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कहना क्या है कि जो ये हमारा 3, 4, 5 है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो है सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसा कि आप देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया। अब इधर 3 स्क्वायर करेंगे प्लस 4 स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 3 3 9, अब 4 4 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। और इधर हमारा 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो उधर भी हमारा 25 आ गया है। तो ये जो हमारा थ्योरम है ना, सॉरी, ये जो हमारा 3 नंबर है ये क्या कर रहे हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें, उसके जो थ्योरम है ना उस थ्योरम पे आसानी से बैठ जाते हो, ठीक है। तो वह तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कई नंबर्स निकाल सकते हो, कई नंबर्स नहीं भी होते हैं, कई नंबर्स हो जाते हैं। तो ऐसे ही नंबर्स होंगे जो क्या होंगे, जो राइट एंगल होंगे। इसका अपोजिट भी यही होता है। अगर 3 नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं तो आपके जो ट्रायंगल बनेंगे वह भी ट्रायंगल क्या होगा, वह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड था। अब आप डेली लाइफ में आप चाहे हर जगह, कई जगह आप क्या कर सकते हो, इस थ्योरम का यूज करके आप क्या करते हो, किसी भी साइड का आप लेंथ पता कर सकते हो। क्योंकि हमको पता है कि अगर वह राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है किसी जगह पे, तो आप उसके अपोजिट साइड का जो है आप लेंथ आसानी से पता कर सकते हो। आप बेस भी पता कर सकते हो और जो परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर को भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो था और आई होप कि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप क्या करें, आप हमें सपोर्ट भी जरूर करिएगा, ठीक है।